हेलो माय डियर जेमिनाई, मिथुन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंसू जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं जेमिनाई आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जेमिनाई इस रीडिंग से 10-10 लिखकर ज़रूर कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। So, okay, I'll take only this card. So first we have carriage, a journey either physical or mental। देखो इस हफ्ते में शॉर्ट लॉन्ग, ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मुझे जर्नी दिख रही है। मुझे आपके लिए ट्रैवल दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए आप व्हीकल बाय कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मोमेंट शिफ्ट दिख रही है। जहाँ पर स्टक थे, जिन बातों पे स्टक थे, अब उनसे आगे बढ़ रहे हो। जिन चैलेंजेस पे स्टक थे उनसे आगे बढ़ रहे हो। जो चीज़ें आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा पीछे खींचती थी ना, कि नहीं नहीं, जैसे तू ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकता, तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, तुझे उस इंसान को जाकर नहीं बोलना चाहिए, तुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं लेना चाहिए, जो डर आपको पीछे खींचता था, अब आप उससे आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। देन वी हैव द क्राउन। क्राउन यहाँ पर बताता है ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। जब आप काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जब आप पीछे पास्ट को लेट गो कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, क्राउन आ रहा है। क्राउन आ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने पूरी करी होंगी तभी ये क्राउन मिलेगा, है ना। और जब ये मिल गया है तो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड होंगी, ये भी बताया जा रहा है यहाँ, है ना। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि पास्ट को पास्ट में रहने दो। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल रही हैं, अब जो रिकॉग्निशन मिल रहा है, अब जो आपको मिल रहा है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो। एंड क्राउन चक्रा इस हफ्ते बहुत एक्टिव रहेगा। तो जो डाउनलोड्स आए, जो दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, जो विजन आ रहे हैं, जो आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है जेमिनाई ये हफ्ता। बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये क्राउन सिर्फ आपको फिजिकल वर्ल्ड में नहीं मिल रहा है, ये क्राउन आपको यूनिवर्स दे रही है, क्योंकि आप अब आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपने हिम्मत करके बोलना, बात करना, अपने आप को पास्ट से बाहर निकालना, ये आपने हिम्मत करी है। तो उसके लिए यूनिवर्स भी आपको क्राउन दे रही है। यूनिवर्स भी आपको कुछ चीज़ें जो है ज़रूर 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 कुछ आइडियाज़ दिखाएंगी, कुछ पाथ आपको दिखाएंगी, तो सुनना उस चीज़ को। देन वी हैव द सन, हैप्पीनेस एंड वेलबींग। आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, हेल्थ में रिकवरी है, ठीक है। गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ काम आपके बन सकते हैं। फादर के साथ कहीं ना कहीं बॉन्ड थोड़ा अच्छा हो सकता है आपका। अगर ये था ना कि आप सुबह उठ नहीं पाते थे, आपको लगता था अरे यार मैं ना इवनिंग में ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, या मेरे को सुबह सुबह जल्दी मत उठाओ, ये हफ्ता आप खुद खुद एक्टिव रहोगे, खुद टाइम से उठोगे आप, ऐसा आपको रहेगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सन के साथ आप चलने वाले हो इस हफ्ते में, ठीक है। ये नहीं है कि 5 बजे सूरज आ रहा हो तो आप 5 बजे उठ रहे हो, पर मतलब कि ऐसे नहीं कि मतलब जैसे आपसे आप 9 बजे तक नहीं उठ पाते थे, तो ऐसा नहीं होगा। आप उठ जाओगे और टाइम से आप अपने सारे जो भी आपके काम है वो पूरे भी होंगे। एंड हैप्पीनेस इस हफ्ते में आपकी प्रायोरिटी रहने वाली है। मैं देख रही हूँ आप, क्योंकि देखो रिस्पेक्ट मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, क्राउन मिलेगा, तो फिर आप उसके हिसाब से फिर अपनी जो जो आपकी ड्रेसिंग स्टाइल है, जो आपका एक है ना, जो लिविंग लाइफ है, वो थोड़ा सा चेंज तो होता ही है, वो आता है चेंज, है ना। तो वो वाले उस चीज़ पर आप ध्यान दे रहे हो। बाकी अग्नि रहेगी, मतलब आप एक्टिव रहोगे। आपको मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत पैशन रहेगा आपके अंदर, बहुत जील रहेगी अपने काम के लिए, ठीक है। छोटी छोटी खुशियाँ आपको बहुत, मैं देख रही हूँ कि मतलब आपको बहुत बड़े बड़े मुद्दे नहीं चाहिए खुश होने के लिए, आप छोटी छोटी खुशियों में खुश हो, ओके। जेमिनी आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। हार्ट। हार्ट यहाँ पर बोलता है कि आपका इस हफ्ते में, देखो अगर इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, पर्सन के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री है आपकी। बट इफ़ यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, तो कोई इंसान आ सकते हैं आपकी लाइफ में, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। कोई ऐसा जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, या जिसमें अब आप किसी पास्ट पर्सन से मूव ऑन हुए, तो अब यूनिवर्स ने जो आपकी तरफ भेजना है, जो आपको हैप्पी फील करा पाए, उस इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है। क्योंकि यहाँ पर भी ना इन्फानाइट का एनर्जी आ रहा है, और यहाँ पर भी इन्फानाइट का एनर्जी आ रहा है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं इस हफ्ते में
जो आप ऊर्जा दे रहे हो, आप क्या ऊर्जा दे रहे हो कि आप अपना ध्यान रख रहे हो, तो यूनिवर्स भी आपका ध्यान रखने के लिए आपकी तरफ कोई इंसान भेज सकते हैं, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो रही है, परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है और आप बहुत लाइट हार्ट फील कर रहे हो, ठीक है। सो जैसे होता है ना, हार्ट इज फुल, ऐसी वाली एनर्जी है, ओके। सो खुश हो, मैंने बोला ये हैप्पीनेस है इस हफ्ते में, कुछ अच्छी न्यूज़ भी आपको सुनने को मिल सकती है, ओके। सो नाउ वी हैव जेमिनी, आने वाला हफ्ता और क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। Abundance. I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. So you're trusting your God. You have that faith in your God, in your dreams. तो मुझे ऐसा लगता है जिनको मानते हो ना आप, उन्होंने कहते हैं ना आपका हाथ पकड़ लिया है, बस वो अब आपको आगे लेकर चलने वाले हैं। अब वो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, अब वो आपको जिस चीज़ के आप हकदार हो वो देंगे। ये बात मैंने आपको यहाँ क्राउन से बोली थी कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में आपको नहीं मिल रही है वो सारी चीज़ें, वो यूनिवर्स भी आपको देना चाहते हैं क्योंकि आपने काम किया है अपने ऊपर। तो यहाँ पर वो अबंडेंस आपके लिए आ रही है क्योंकि आपने उन पर ट्रस्ट दिखाया है, ठीक है। सो मनी वाइज हफ्ता अच्छा है आपके लिए जेमिनी, ओके। बट वट यू हैव टू डू, साथ में कार्ड क्या दिया है, ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट रखना है उनके ऊपर, उनके प्लान्स पर ट्रस्ट रखना है, ठीक है। concern why this concern card is here। किसी बात की है अभी चिंता ना, जैसे मूव ऑन तो हो रहे हो बट कुछ चीजें हैं, कुछ ना एंडिंग्स हुई हैं लाइफ में। देखो, मानो अब आपको कोई जॉब छोड़कर दूसरी जॉब में जाना पड़े, माइंड में होएगा ना कि अरे यार मैं ना यहाँ पे इतना टाइम से हूँ, मुझे एक अलग कंपनी में जाना पड़ रहा है, यहाँ तो एक मेरी पोजीशन बनी हुई है, वहाँ फिर से मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करनी पड़ेंगी चीज़ें। अच्छा मैं ना ये बिज़नेस में हूँ, मुझे एक साइड हसल और एक बिज़नेस और स्टार्ट करना है, बट वहाँ पर पैसा लगेगा, मतलब बहुत कुछ एंड करके कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, उन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आ सकता है। देखो कोई भी हो, हम यहाँ पर मशीनें तो हैं नहीं हम कि हमें थोड़ी सी भी चीज़ बुरी नहीं लगेगी, जो एंड होगा उसके लिए थोड़ा सा तो रहता ही है ना, बस ये एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये जो सन रेज आ रही है ना, ये आपको ये कह रहे हैं बी होपफुल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी सन आया है। तो आप चिंता मत करो, आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो और आप अपने आप को सरेंडर मोड पे रखो यूनिवर्स के, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप ट्रस्ट करोगे, सरेंडर मोड पे रहोगे, तो सिनेरियोज और अच्छे हो जाएंगे, नो वरीज, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड जेमिनी, आने वाला हफ्ता कैसा है। द एट ऑफ पेंटिकल्स, तो पर्सन के मन में है इस रिश्ते पर हार्ड वर्क करना, इस रिश्ते को फिर से, है ना, इस रिश्ते को फिर से ग्रो करना, फिर से इस रिश्ते पर ट्रस्ट अपना लेकर आना, इस रिश्ते को फिर से एक चांस देना, इस रिश्ते पर मेहनत करना, ऐसा मन है उनका और डेडिकेटेड रहना चाहते हैं। दूसरा, उन्हें ऐसा लग रहा है आप मनी वाइज और करियर वाइज बहुत आगे निकल चुके हो, आप अपने अपनी लाइफ में अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप किसी नए इंसान के साथ बातचीत कर रहे हो, उन्हें या तो ऐसा पता चल रहा है या उन्हें ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा, उन्हें कई बार लगता है कि वो मेहनत तो करें, वो आपकी तरफ आए तो सही, कोई ना कोई मैसेज कांटेक्ट लेकर या आपकी तरफ एक जेस्चर्स तो करें, बट उन्हें ये लगता है कि शायद कोई और है वहाँ पर आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर द पेज ऑफ कप ये भी कहता है कि ये इंसान को अनएक्सपेक्टेड लग रहा है ये चीज़ कि उनको इस रिश्ते पर अब मन है काम करने का, इस रिश्ते को बनाने का मन है, ठीक है। पेज ऑफ कप ये भी कहता है कि ये बहुत ड्रीमी लैंड में रहते हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं, खुली आंखों से सपने देखते हैं आपके लिए, ठीक है। कुछ सॉन्ग्स वगैरह भी गाते हैं आजकल आपके लिए। एक्शन क्या हो सकता है जेमिनी के पार्टनर का, द फोर ऑफ वॉन्ड्स। देखो मैंने पहले भी बोला, मैं फिर से बोल दूं कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो काम करना चाह रहे हैं इस रिश्ते पर। सो हो सकता है कोई प्रपोजल वगैरह लेकर आए, कोई कुछ बातचीत करें आपसे, ठीक है, यूनियन के लिए, ओके। सो टाइप 11-11 10-10, ठीक है। और अब हम देखते हैं सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। सिंगल जेमिनी, हाई प्रीस्ट की एनर्जी है। सिंगल जेमिनी, मुझे ऐसा नजर आ रहा है आप इस हफ्ते में ना बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो, आप कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं रह रहे हो। और मैं ये नहीं कह रही किस चीज़, ये देखो ये है लव लाइफ के लिए, आप लव लाइफ के लिए एक्टिव नहीं हो इस हफ्ते, ठीक है। देखो हाई यहाँ पर
थोड़ा सा ना मून की एनर्जी भी बताती है कि इस हफ्ते में आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रही है, आपको इस किसी के लिए वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसी में इन्वेस्टेड रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, अभी ऐसा थोड़ा सा आप अपनी इंट्यूशन को देखकर कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी इंट्यूशन को फॉलो करोगे। अब क्योंकि आपकी इंट्यूशन है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है येस भी बोले, कुछ लोगों के लिए नो भी बोले, बट मेरी तरफ से जो आपके लिए मैसेज आ रहा है वो यही है कि आप बहुत एक्टिव नहीं हो रिलेशनशिप्स के लिए इस हफ्ते में, ठीक है। करियर वाइज देखते हैं जेमिनाई, आपका ध्यान ना ट्रैवल वगैरह में है, स्पिरिचुअलिटी में है, तो आप ज़्यादा किसी को एंटरटेन कर नहीं रहे हो और थोड़ा सा मिस्टीरियस बने हुए हो। ओके, लेट्स चेक जेमिनाई आने वाले हफ्ते में करियर वाइज कैसी ऊर्जा है। करियर वाइज है फोर ऑफ सॉर्ड्स। फोर ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि आपके टास्क कंप्लीट हुए हुए हैं, आपने पहले काम कर लिया है, इसलिए आप बहुत टेंशन में नहीं हैं, आप अपना रिलैक्स कर रहे हैं। फोर ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि आप अपने काम को लेकर बहुत हद तक, ऐसा होता है ना कि जैसे वो धाड़ माड़ करके और एक योद्धा लड़ लुड़ा के अब हाथ जोड़ के वो अपना फ़ोन लेकर बैठा हुआ है, भैया मेरा काम हो गया, मुझे अब थोड़े से मेरे को अब थोड़ा ब्रेक चाहिए। तो हो सकता है आप या तो एक आधी छुट्टी ले रहे हो या फिर आपने कोई बड़ा काम निपटा दिया है और अब आप थोड़ा सा चिल लो, फिर उसमें चाहे आप ऑफिस में भी बैठे हो तो आपको ये नहीं आ रही, ये टास्क पूरा नहीं हुआ पूरा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, ठीक है। देन वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ कहता है यू आर सेटिस्फाइड विद योर वर्क। क्वीन ऑफ कप्स ना थोड़ा सा मुझे वेकेशन मोड भी बता रहा है कि यहाँ पर भी है ना कि आप ट्रैवल कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप थोड़ा वेकेशन मोड पर हो सकता है आप अपने काम से कहीं करियर की वजह से बाहर जा रहे हो, फिर वहाँ पे देखो आप गए हो 2 दिन की वहाँ मीटिंग है, बट आगे पीछे आपके पास टाइम है थोड़ा सा चिल करने का, तो यू आर सेटिस्फाइड, ओके। और क्वीन ऑफ कप्स ये भी कहता है कि आप अपने काम में बहुत इमोशनली इन्वॉल्व हो, यहाँ पर ये एनर्जी है। एंड इस कार्ड को ना मैं सोच रही हूँ ऐसे रख दूँ, फिर कभी ना यूट्यूब कई बार ना पता है क्या करता है, रिस्ट्रिक्शंस दे देता है, मैं ऐसे रख देती हूँ। अच्छा, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी कहता है कि आप अपने काम में बहुत क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, आपको थोड़ा सा एक होता है ना इमोशनल स्टेबल, कि सिर्फ इमोशन से नहीं चलना है, प्रैक्टिकल और इमोशन बैलेंस करके चलना है, तो ये एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आपके काम में हीलिंग आ रही है, पहले से आपका काम प्रोटेक्टेड है, पहले से आपका काम हील हुआ है, पहले से आपको काम आया है, सीख रहे थे तो आया है, और अगर किसी को सिखा रहे थे तो उसको आया है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल रहा है। किसी की जॉब, मान लो अब आप एक टेबल 2 टेबल का काम आप इकट्ठा कर रहे थे, तो कोई किसी की जॉब लग गई, अब आपको सिर्फ अपने टेबल का काम करना पड़ रहा है, ऐसा, देन यू आर सेटिस्फाइड। देन वी हैव द सेवन ऑफ स्वॉर्ड। सेवन ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर ये कहता है कि कुछ भी तरीके से ना आप स्मार्ट वर्क करना चाह रहे हो, आपको लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क ना करना पड़े, स्मार्टली मेरे काम हो जाएं और बात बन जाए। फिर मैं फिर भी बोलूँगी डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त, ट्रैवल के वक्त आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा पीछे जो आप देख कर चल रहे हो ना कि मेरा पीछे ऐसा हुआ पीछे वैसा हुआ, पीछे की चीज़ें छोड़ दो, अब आप आगे आ गए हो, है ना। तो उस वजह से पीछे जो हुआ उससे डरना छोड़ दो, हर किसी को कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई लेसन्स मिलते हैं, उससे डरना छोड़ दो और अब आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। स्मार्ट वर्क करते हुए नजर आ रहे हो, और कहते हैं ना घी सीधी उंगली से ना निकले टेढ़ी कर लो उंगली, तो ये वो वाला कुछ है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स हो रहा है, ध्यान रखिएगा। देन वी हैव फाइनेंसेस। जेमिनाई आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं। द 9 ऑफ पेंटिकल, व्हाट डिड आई से, मैंने क्या कहा था आपको कि आपके लिए अबंडेंस आ रही है, इस कार्ड से बोला था ना, तो यहाँ अबंडेंस है। 9 ऑफ पेंटिकल कह रहा है आप चिल कर रहे हैं, आपके पास अपने लिए मनी है, आप इंजॉय कर रहे हैं, आप शॉपिंग हो सकता है करें, आप हो सकता है अपने आप को सेल्फ लव में लेकर जाएं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप कोई अच्छा मतलब ठीक है अब ये मैं नहीं बता सकती सोशल मीडिया पर, मुझे लग रहा है अच्छा कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप पी रहे हैं ओके जेमिनाई, लेट्स चेक यहाँ पर आपकी हेल्थ कैसी है जेमिनाई आने वाले हफ्ते में। आपकी मेहनत के रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, ओके, एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल विद योर फाइनेंसेस, यू हैव इनफ।
देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड। एस ऑफ वॉन्ड ये बताता है यहाँ पर हेल्थ वाइज आप एक्टिव हैं, हेल्थ वाइज आप हो सकता है कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, कोई आप डेली रूटीन में कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि कुछ डाइट प्लान हो गया, या फिर ऐसा हो गया कि आपने मेडिटेशन शुरू कर दिया, या फिर ऐसा हो गया कि आपने जर्नलिंग शुरू कर दी जिसकी वजह से आपका थोड़ा स्ट्रेस कम हो गया, या अच्छा म्यूज़िक सुनना स्टार्ट कर दिया, या थोड़ी देर के लिए जो है वर्कआउट करना, कुछ मतलब कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है। कोई स्पोर्ट्स में इनरोल कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रख रहे हो, आप अच्छा खाना लेकर आ रहे हो अपने साथ, हेल्दी फूड आप लिया हुआ है आपने, और जिसकी वजह से पता है थोड़ा ऑर्गेनिक फूड, थोड़ा ये चीज़ें इस हफ्ते होने वाली हैं। देन वी हैव स्टूडेंट्स, एट ऑफ कप। स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा नजर आ रहा है यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर कॉलेज और स्कूल और टीचर्स, किसी चीज़ से ना आप सेटिस्फाइड नहीं हो यहाँ पर। कोई चीज़ एक ऐसी है जहाँ पर थोड़ा आपको लगेगा अरे यार ये थोड़ा सही हो जाता ना फिर ज़्यादा अच्छा था। ऐसा हो सकता है आप पुरानी हैबिट्स छोड़ रहे हो, आपके एग्ज़ाम आ गए हैं और अब आप लेट नाइट बैठकर फ़ोन देखना छोड़ रहे हो, आप अपने टाइमिंग पर काम कंप्लीट कर रहे हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर। और एक रियलाइजेशन हो सकती है क्योंकि यहाँ सन कार्ड है, यहाँ पर भी कैरेज की एनर्जी है, जो कि मतलब ये बताता है कि आपको क्लियर हो गया है कि आपको किन हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा ताकि आप अपने लाइफ में आगे अपने करियर के लिए फोकस हो पाओ, अपने एजुकेशन के लिए फोकस हो पाओ, ठीक है। जेमिनी, गाइडेंस क्या है आने वाले हफ्ते की? टावर। यहाँ पर ना ये एनर्जी है कि देखो ये गर्ल क्या कर रही है, इसके पास क्रिस्टल रखे हुए हैं, टी है, इसके पास प्लांट है, ये योगा कर रही है। तो आप अपने आप को टाइम दे रहे हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो, आप अपने अपने बॉडी को भी रिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी बॉडी को अच्छा फीड कर रहे हो, आप अपनी बॉडी के लिए जो भी चीज़ें अब सही नहीं है उनको छोड़ रहे हो, तो आप अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर कर रहे हो। तो इस हफ्ते ना आपको ये करना भी है क्योंकि कार्ड्स भी ये चीज़ बता रहे हैं, है ना। कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ दो, कुछ टेंशन्स को पीछे छोड़ दो, क्रिस्टल गेजिंग करो, मून गेजिंग करो, स्टार गेजिंग करो, जर्नलिंग करो, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको गार्डनिंग अच्छा लगता है गार्डनिंग करो, मतलब अपने आप को रिलैक्स करो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।